बाई जल्द तुम अवैयो कृष्ण और बलदेव को मेरे रथ चढ़ाए के अक्रूर जी मेरे निमित्त वृंदावन को चले जाओ और कन्हैया बलदेव को मेरा रथ ले जाओ जिसको बिठा कर लाना और समस्त यज्ञवंशियों की दावत कर देना। और सुनो मेरा भाव दो त्याग अब मेरा भाव दो त्याग बड़ो अनुरागन मेल लगइयो कृष्ण और बलदेव को रथ लगइयो कृष्ण और बलदेव को रथ लगइयो चले जाइए। क्या कहा? हाँ राजन बताओ। एक बात सुनो। बोलो। मंत्री के होने के नाते हम तुम्हें ये सलाह देते हैं। क्या? सब हीरो को बुलाओ, सभी दिवाकरों को बुलाओ, सभी ठाकुरों को बुलाओ, सभी के लिए बुलाओ। लेकिन हमारे कहने से उन कृष्ण और बलराम को ना बुलाओ। क्यों? सुनो बताओ। राजन मेरा ये निश्चय है उनके आइबे की देरी है फिर मौत तुम्हारे सर पर है मथुरा मेरी मानो। भाइयों इस तरह से अक्रूर जी से जो इतने शब्द कहे हैं अक्रूर जी से कंस कहने लगा नहीं जो मैं कह रहा हूं अरे आप डर करके मुझे डराने की कोशिश न करिए आप वो करिए जो आपसे मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हो? जाइए कन्हैया और बलदेव को मेरे रथ पे चढ़ा करके लाई। राजन मंत्री के नाते से मेरा दायित्व बनता है समझाना, अन्यथा जाने को तैयार है। इसलिए मेरी मानो तो कृष्ण बलराम को ना बुलाओ। बिल्कुल भी नहीं। उनसे कह देना तो अब उनसे मेरा बैर भाव कुछ भी नहीं है। हमारे ठाकुर साहब श्री नौरंग सिंह जी 101 मुद्राओं से भगवान के अमृतमयी कथा में दान किए हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। चल दिए अक्रूर जी। ऐसा ही नहीं भैया, इधर से तो अक्रूर जी जा रहे हैं। धीरे 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 रथ वृंदावन में पहुंचा। इधर से अक्रूर जी जा रहे हैं, उधर से भगवान कन्हैया चले आ रहे। वन से गैया चराए के धीरे धीरे आ रहे हैं। अब अक्रूर जी कितने वर्ष के बाद पधारे? 7 वर्ष के बाद कन्हैया ने भाग करके अपने चाचा के चरण स्पर्श कर लिए और एकदम से अक्रूर जी कहने लगे अरे कन्हैया सब कुशल से तो है ना? कन्हैया कहने लगे हाँ चाचा जी सब ठीक है। आप कैसे हो? अक्रूर जी कहने लगे हे कन्हैया तुम्हारे चरणों की रज अगर किसी को मिल जाए
उसके जीवन में किस चीज की कमी रह जाएगी। अक्रूर जी बोले मेरा भैया नंद कहां है? और ये कौन के नंगला से भैया परविंदर जी अपने पवित्र हाथों से 21 मुद्राएं दान किए, भगवान सर्वदा सुखी रखे। कहने लगे वो तो घर पर ही है, चलो हमें भी मिलवाओ। नंद बाबा से जो अक्रूर जी मिले, अरे भैया अरे जब नंद रे द्वार पे भैया आओ, देखिए वो भी एक भैया है। जब नंद द्वार पे भैया पाओ, अरे भरी चेत कंठ भेजा, अरे मेरे बड़े कदम भैया आओ। अरे तेरू कैसे बदन मेरा, अब विपद में विपद, विपद में विपद, विपद में बैल लगा दे जा। विपद में ही तू नातेदार सब, विपद में भैया पीठ दे जा। अरे बखत पड़े पे को नहीं लड़ने को ना तक बिरानिया, बखत पड़े पे बोल नहीं लड़ने को नहीं तक बिरानिया। और बखत पड़े पे सुदामा लड़ने पहुंचे श्री कृष्ण के द्वार। मेरे भैया सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन परीक्षित, और ये राम शंकर जी की धर्म पत्नी, ये भगवान की अमृतमयी कथा में 101 मुद्राएं दान करते हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। दोनों बहनें 21-21 मुद्राएं दान किए हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। भाइयों एकदम से बाबा नंद ने अपने भैया अक्रूर जी के लिए छाती से लगा लिया, भैया सब ठीक है ना? 7 वर्ष के बाद आज तुम्हें हमारी कैसे याद आ गई? हाय हाय। अक्रूर जी ने जो इतने शब्द सुने हैं लोगों, हिलुकियां भर भर के रोने लगे। अक्रूर जी कहने लगे भैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता, फिर तुम जानना चाहते हो मैं क्यों आया हूं, क्यों आए हो? तो देखिए अक्रूर जी क्या बोले भैया, पापी कंस ने हमें पठाओ है, सुनो भैया रे पापी। अब धनुष यज्ञ पान रचवाओ, अरे धनुष यज्ञ पान रचवाओ। अब सब याद मन को पान बुलवाओ। और ये 50
हमारे भैया रेम सिंह जी अपने पवित्र हाथों से 50 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। अनुसैया की अनुसैया की पान लटवाओ सब याद बन पान बुलवाओ। मैं तो ताई सोच ले आयो हूँ भैया कहने लगे अरे भाई भोजराज कंस ने हमारे लिए भेजा है। अरे भैया बाबा नंद ने जो इतने शब्द सुने फपक फपक करके रोने लगे। कहने लगे भैया एक तो 7 वर्ष के बाद तुम हमारे यहाँ विराजे हो और उसके बावजूद इसका मतलब है कि आप मुझसे मिलने को नहीं भोजराज कंस के कार्य से आए हो। नहीं किस लिए आए हो बताओ। कहने लगे समस्त यदुवंशियों की दावत भेजी है और कन्हैया और बलदेव के लिए रथ भेजा है। दोस्तों यशोदा मैया ने जो इतने शब्द सुने कि मेरे कन्हैया लाल के लिए भोजराज कंस ने बुलवाया है। यशोदा मैया छाती में घूंसा मार मार कर रोने लगी। कहने लगी नहीं मैं अपने कन्हैया को कदाप नहीं भेज सकती हूँ। दामा आए गए दामा कहने लगा मैया क्यों रो रही हो। सोई यशोदा मैया कहा लगी है बेटा भोजराज कंस ने तुम्हें बुलाया। दामा कहने लगा हे मां चाहे कैसा भी हो मैं अपने कन्हैया को लेकर के मथुरा नगरिया को जरूर जाऊंगा। और क्या बोला है दामा कैसा भी हो कुछ भी गुजरे जाऊंगा शाम को लिबा करके आऊंगा जब मथुरा नगरी की मैं तो ईट जैसा भी हो कुछ भी जाऊंगा शाम को मैं आऊंगा मथुरा अब नगरी की मैं तो ईट बता कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए कन्हैया को लेकर मथुरा नगरी के लिए अवश्य जाऊंगा। मेरे भाई बहन जो सवेरों भयो 50 मुद्राएं राम सनेही साक्य जी बरौना की तरफ से 101 रुपया इंद्रपाल भैया जी की बुआ जी धनसिंहपुर से 50 मुद्राएं धर्मवीर सिंह डीलर साहब भगवान कन्हैया की कथा में ये दान करते हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सर्वदा सुखी रखें। जो सवेरों भयो लोगों कन्हैया ने कितने रथ तैयार किए 56 रथ तैयार किए 56 और एक एक रथ में 5-5 अहिरन के छोरा बैठ गए 5-5 धोरी धोरी गैयन को दूध पिए भाई। आजकल के नौजवान की तरह थोड़े ही है जो सूखे बैगन जैसे गाल हो रहे हैं इनके। हमारी
भाभी जी आई हैं, ये 51 मुद्राओं से भगवान की कथा में दान करती हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। लोगों, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब काम अंग्रेजी में होने लगे। सब काम, खाना अंग्रेजी में, लला से कब दूध पिएगा, हाँ। मक्खन खाएगा, हाँ। क्या खाएगा?